अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एंड वेलकम टू मिर्ज़ा मीर चैनल। नाजरीन, दुनिया के किसी भी तरक्की याफ्ता ममालिक में उस मुल्क में पाए जाने वाली मुआदनियात जो कि कुदरती ज़खायर से हासिल की जाती हैं उस मुल्क की मौशियत पर लाजमी असरअंदाज होती हैं। जैसा कि दुनिया की सबसे बड़ी कोयले की कान अमेरिका में पाई जाती है, जिससे उनको हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर्स का बेहद मुनाफा होता है। इसके अलावा दुनिया में सोने की सबसे बड़ी कान इंडोनेशिया में पाई जाती है, जबकि दुनिया की पहले नंबर पर नमक की कान कनाडा में और दूसरे नंबर पे पाकिस्तान में कैवड़ा के मकाम पर पाई जाती है। दोस्तों, बिल्कुल ऐसे ही इन सब से बढ़कर दुनिया की सबसे बड़ी और बेहद मुनाफा बख्श कान डायमंड यानी हीरे की है, जो कि इस वक्त रशिया के एक शहर मिरने में वाक़ है, जिसकी वजह से इसको मीर माइन के नाम से भी जाना जाता है। ये हीरों की कान 525 मीटर्स यानी 1722 फुट गहरी और 1200 मीटर्स यानी 3900 फुट चौड़ी है, और इस कान को एक सोवियत जियोलॉजिस्ट जिसका नाम यूरी खबेरडिन ने अपनी खोज के दौरान इस मकाम पर किम्बरलाइट पत्थर के ज़र्रात देखे, जो आमतौर पर हीरे से मुंसलिक होता है, और मजीद खोज पर उसे ये यकीन हो चुका था कि इस मकाम पर कुदरती तौर पर हीरों का बहुत बड़ा कोई ज़ख़ीरा मौजूद है। और ऐसे 13 जून 1955 में खबेरडिन ने इस बात का बाकायदा तौर पर ऐलान भी कर दिया था, और बाद अज़ कबल इस काबिल दीद खोज पर उसे रशियन गवर्नमेंट की तरफ से लेनिन प्राइज अवार्ड से भी नवाजा गया, जो उस वक्त से लेकर आज तक का सबसे बड़ा अवार्ड है, जो खास तौर पर साइंसदानों और टेक्नोलॉजी से ताल्लुक रखने वाले कामयाब लोगों को दिया जाता है। नाजरीन, ये उस वक्त का सबसे बड़ा मंसूबा था, और इस पर 2 साल की रिसर्च के बाद 1957 में इस पर काम भी शुरू कर दिया था। मगर ये करना कतई तौर पर आसान न था, क्योंकि यह जमीन उस इलाके में मौजूद थी जहां हर साल 7 माह बेहद सर्दी रहती थी, जिसकी वजह से यह जमीन मुकम्मल तौर पर जम चुकी थी, और यही वजह थी कि इसको खोदना बेहद मुश्किल काम था। मगर रशियन गवर्नमेंट हार मानने वालों में से नहीं थी, और ऐसे उस सख्त जमीन को डायनामाइट से भी उड़ाया गया ताकि नीचे मौजूद किम्बरलाइट पत्थर तक पहुंचा जा सके। और दिलचस्प बात यह है कि इस कान पर सिर्फ रात को काम शुरू किया जाता था, ताकि शदीद सर्दी की वजह से ये भारी भरकम इंजन फ्रीज ना हो जाएं। दोस्तों, आखिर इस काम को मुकम्मल कर ही लिया गया, और 1960 में इस हीरे की कान ने तकरीबन 1 करोड़ कैरेट्स यानी 2000 किलो हीरे रशियन गवर्नमेंट को दिए। और यही नहीं, बल्कि इस कान का सबसे बड़ा हीरा 23 दिसंबर 1980 में निकाला गया, जिसका वजन 342.5 कैरेट यानी 68 ग्राम का था। इसके अलावा डिबियर्स नामी मशहूर कंपनी, जो पूरी दुनिया में हीरो की तजारत के कारोबार में एक बड़ा नाम है, उन्होंने इस कान का दौरा भी किया, और इसके बाद रशिया से हीरो के सबसे बड़े खरीदार भी यही कंपनी बनी, क्योंकि उस जमाने में पूरी दुनिया में डिबियर्स नामी कंपनी ही हीरो की मार्केट प्राइस को कंट्रोल करती थी। नाजरीन, इस कान को चलते हुए 44 बरस बीत चुके थे, और ये वसी कान जो मिरने के मकाम पर वाक़ थी, जो सोवियत यूनियन के अंडर आती थी, जिसको 2001 में तकसीम कर दिया गया था, जिसकी वजह से इस कान पर काम कानूनी वजहों से रोकना पड़ा। आखिर में ये कान सखा डायमंड कंपनी के पास थी, जिनका साल का मुनाफा तकरीबन 600 मिलियन डॉलर्स यानी तकरीबन 84 अरब से जायद का हुआ करता था। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में हमारे चैनल मिर्ज़ा मीर को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही मौजूद बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको मिलती रहें हमारे चैनल के लेटेस्ट अपलोड्स, और वो भी सबसे पहले। इसके अलावा हमारी फेसबुक और इंस्टाग्राम के सार्फिन से गुजारिश है कि हमारे फेसबुक पेज मिर्ज़ा मीर चैनल को जरूर लाइक कीजिए। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।